भगवान की मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना विनवो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न वसाय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सूक्ष्म रूप में विराजमान मुद मंगलमय संत समाज के पावन चरणों में सत सत नमन। मंचासीन पूज्य बाबागण साधु समाज के चरणों में सत सत नमन। सत्संग में आए हुए सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं, भक्तिमती बहनों, प्यारे बच्चों, आदरणीय ग्रामवासियों, नगर निवासियों, बड़े ही हर्ष और उल्लास की बात है कि 19 वर्ष से, यह 19वां वर्ष है, ध्यान साधना शिविर अनवरत रूप से चलता आ रहा है और 19वें वर्ष का आज अंतिम साधना शिविर के बाद जो सत्संग होता है, अंतिम चरण में हम लोग बैठे हैं। और रामचरितमानस से हम लोगों ने श्रवण किया भगवान शिव और पार्वती जी का संवाद उत्तरकांड से। उत्तर बिल्कुल अंतिम, और अंतिम बातें भी सुनाया। आप लोग सुन रहे थे, पूर्व वक्तागण सुना रहे थे आप लोगों को कि जब पार्वती जी सती शरीर में थी, दक्ष कुमारी थी, उस समय में त्रेता युग के समय सत्संग सुनने के लिए भगवान शिव और पार्वती जी कुंभज ऋषि के आश्रम में पहुंचे थे। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। कुंभज ऋषि के पास गए थे। भगवान और भगवती को देख करके ऋषि ने बहुत सत्कार किए।
अच्छा आसन दिए बैठने के लिए, चरण धोए, लेकिन भगवान शिव ने कहा कि इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं तो आपसे कथा रस का पान करने हेतु आया हूं, सत्संग सुनने के लिए आया हूं, भगवान की लीला कथा सुनने के लिए आया हूं। कृपा करके वह कथा रस का पान कराइए। वही सत्संग सुनाए थे कुंभज ऋषि अगस्त जी। भगवान शिव तो बड़े मनोयोग पूर्वक सुन रहे थे, लेकिन दक्ष कुमारी सती जी, उनका मन चंचल था। चंचल क्यों था कि अरे कथा सुनाने वाले जो मेरे चरण धो रहे थे वो कथा सुना रहे हैं, उनकी कथा को सुन करके क्या होगा, हम तो उनके लिए पूजनीय हैं। इसीलिए मन लगा करके कथा सत्संग नहीं सुन रही थी। कभी इधर देखती थी, कभी उधर देखती थी, कभी शिव जी को इस तरह से कहती चलिए ना, कितना देर सुनिएगा, बहुत समय हो गया है। आप लोगों के मन में भी होता होगा कि बाबा लोग तो प्रवचन दिए जा रहे हैं, पता नहीं कब तक देंगे। तो मनोयोग पूर्वक नहीं सुनने के कारण परिणाम क्या हुआ, भगवान शिव जब तंग हो गए, बार बार ठोकर मिलता था कि चलिए यहाँ से, कहा चलो ठीक है जब तुम्हारी ही इच्छा है। कुंभज ऋषि को प्रणाम करके चले गए भगवान शिव। रास्ते में प्रभु श्री राम की लीला चल रही थी। उसी समय में सीता जी का हरण करके रावण ले गए थे। तो भगवान राम उस समय में रो रहे थे, जंगल जंगल भटक रहे थे सीता जी की खोज में, राम और लक्ष्मण जी। तो भगवान शिव ने देखा कि यहाँ देखो प्रभु कैसे लीलाधारी हैं, कि जिस तरह से मनुष्य का शरीर धारण किए हैं वैसे ही हूबहू मनुष्य की ही लीला कर रहे हैं। मनुष्य के तरह रो रहे हैं पत्नी के वियोग में। अगर मैं उनके सामने में चला जाऊं तो भेद खुल जाएगी, इसीलिए दूर से ही कहते जय सच्चिदानंद, प्रणाम कर लेते। तो सती जी कहती आपने किनको प्रणाम किया, क्या देख नहीं रहे हो, साक्षात भगवान सच्चिदानंद स्वरूप राम जी हैं, उन्हीं को मैंने प्रणाम किया है। कहा ये भगवान है, संशय हो गया उनको, ये तो राजा दशरथ के पुत्र हैं, राजकुमार हैं, ये भगवान कहां से होंगे। कहा अरे भगवान ही है, तभी तो मैंने प्रणाम किया है, चलो लीला कर रहे हैं। मैं तो नहीं मानती ये भगवान है। भगवान होंगे तो क्या सीता जी के बारे में इनको पता नहीं होगा कौन लेकर के गए हैं। और तो और साधारण मनुष्य भी पेड़ पौधे से नहीं जाकर के पूछेंगे कि मेरी मृगनयनी सीता को देखा है, कहां गई है वो, कौन लेकर के गए हैं। बट वृक्ष से जाकर के पूछते हैं, खग मृग से पूछते हैं, कोई तो बता दो, और रोते हैं, जार बेजार रो रहे हैं। ऐसे तो साधारण मानव भी नहीं करते हैं, और ये भगवान होकर के कर रहे हैं, ये भगवान नहीं हो सकते। बहुत तर्क वितर्क करने लग गए। भगवान शिव ने सोचा कि कितना समझाओ इनको, समझ में तो आ नहीं रहा है, सत्संग सुनी नहीं है। इसलिए कहा यदि तुमको मेरे वचन पर विश्वास नहीं है तो जाकर परीक्षा ही ले लो, तब तो पता चल जाएगा। तो परीक्षा लेने के लिए सती जी जाती हैं। भगवान शिव ने कहा को करी तर्क बढ़ा वही शाखा, होई है सोई जो राम रचि राखा। इसीलिए तर्क करने से कोई फायदा नहीं, चुपचाप मैं बैठ जाता हूं पेड़ के नीचे। भगवान लीलाधारी है, पता नहीं क्या लीला करने वाले हैं, जाओ परीक्षा लेना। सती जी गई है परीक्षा लेने के लिए। मन में विचार करती है कि परीक्षा कैसे लूं। तो मन में विचार करते करते मन में हुआ कि क्यों ना मैं सीता का रूप ही धारण कर लूं, क्योंकि सीता जी को खोज रहे हैं।
अगर भगवान होंगे तो पहचान लेंगे, नहीं तो फिर पता चल जाएगा कि कौन है। तो परीक्षा लेने के लिए सीता जी का रूप धारण कर लेती है। देखिए सामर्थ्य कितना है, रूप बदल लेते हैं, इतना सामर्थ्य है सती जी को। आप लोग भी ध्यान से सुनिए। रूप बदल करके सीता जी बन जाती है सती जी। भगवान राम और लक्ष्मण जी जिस रास्ते से आ रहे थे उसी रास्ते में आगे आगे चलने लग जाती है। तो लक्ष्मण जी ने देखा कि अरे तो सीता जी हैं, लेकिन लक्ष्मण जी भी शेषनाग के अवतार हैं। वो समझ गए कि सीता जी तो ऐसे नहीं चलती है, ये कोई और ही लग रही है। मन में हुआ कि भगवान को बतला दूं, लेकिन फिर मन में हुआ कि भगवान तो सब कुछ जानते ही हैं, मैं क्यों बताऊं उनको, अपने संभाल लेंगे, आगे आगे तो वही जा रहे हैं, पीछे तो मैं हूं। तो नजदीक जाते हैं, तब तक में सीता बनी हुई सती जी उसी रास्ते में बैठ जाती है। भगवान राम जैसे ही आगे पहुंचते हैं, देखते हैं सती जी बैठी है सीता का रूप धारण करके। भगवान राम जो है रोना धोना छोड़ देते हैं और हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं कि माँ आप यहाँ अकेली बैठी हो, प्रभु कहाँ हैं, शिव जी कहाँ हैं, आप अकेली यहाँ बैठी हो। जैसे ही कहा कि प्रभु कहाँ हैं, अब तो सती जी पानी पानी हो गई लज्जा से। अब आंखें बंद कर लेती हैं लाज के मारे कि अब मैं क्या उत्तर दूं इनको, मैं तो परीक्षा ले रही थी, मेरा ही परीक्षा ले लिया। आंखें बंद कर ली। जैसे ही आंखें बंद की कि आंख बंद करके भी क्या देखती है अंदर में कि राम लक्ष्मण और सीता तीनों दिखाई देने लग गए। अब घबरा करके आंख खोल दी कि अरे ये तो अंदर में भी है। भगवान तो दिखा रहे थे कि तुम जो सोच रही हो मैं नहीं हूं, मैं तो भगवान ही हूं। अंदर में भी दिखाई देने लग गए। जैसे ही आंख खोलती है तो फिर सामने में तीनों दिखाई देते, राम लक्ष्मण सीता। सीता कहीं गई ही नहीं। आंख बंद करती है, खोलती है, 2-3 बार ऐसे की। भगवान ने सोचा बहुत हो गया, प्रणाम करके भगवान आगे निकल गए। तब सती जी वहां से सिर नीचा करके भगवान शिव के पास पहुंच जाते हैं।